हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग दुनिया के सबसे कठिन संघर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद और संघर्ष के विषय में आज हम विचार करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के द्वारा हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर सुबह 6 बजे से लेकर और लगभग 6:30 के बीच में लगभग 5000 रॉकेट से आक्रमण किया और पूरा इजराइल तहस नहस हो गया। इस ऑपरेशन के द्वारा हमास ने तीन तरफ से इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, जल से, थल से, वायु से। थल से उसके बॉर्डर सीमा को तोड़कर कई सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी अंदर कई किलोमीटर तक घुस गए और वहां के नागरिकों की हत्या करके और लगभग 150 की संख्या में इजराइल नागरिकों को बंधक बनाकर वो गाजा पट्टी उठा ले गए और समुद्र के माध्यम से, जलबोट के माध्यम से उन्होंने आक्रमण किया और ग्लाइडर का प्रयोग करके आसमान के माध्यम से वो अंदर घुसे। इस प्रकार से तमाम आतंकवादी अंदर जाके वहां के सिविलियन की हत्या करके और लगभग 150 नागरिकों को वहां से बंधक बनाकर गाजा पट्टी अपने स्थान पर ले गए हैं। तो यह संघर्ष वास्तव में बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। इस समय इजराइल ने इसको अपने ऊपर 50 सालों में सबसे बड़ा आतंकवादी हमास का हमला माना है और युद्ध की घोषणा कर दी है। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका करारा जवाब देने का संकल्प लिया और लगभग 8 दिनों में 2 से 3 हजार हमास के आतंकवादियों को मार गिराया और गाजा पट्टी में उसको सैनिक क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र घोषित करके वहां पर अनाउंस करवा दिया कि जो वहां के सिविलियन हैं वो उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में शिफ्ट हो जाएं। हमको गाजा पट्टी के सिविलियन से कोई लेना देना नहीं है, हमको हमास के आतंकवादियों से लेना देना है। ये इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का वक्तव्य था और इस कड़ी में उनकी सेनाएं गाजा पट्टी में प्रवेश कर गई हैं। वहां की लाइट, वहां का पानी, जो भी सारी सुविधाएं इजराइल से दी जा रही थी, सबको कट ऑफ कर दिया गया है और इसका तगड़ा बदला लेने के लिए इजराइल आगे बढ़ चुका है। इसमें कई हजार लोग फलस्तीन या गाजा पट्टी के घायल हो गए हैं। कहीं न कहीं पूरा विश्व इस समय 2 ग्रुप में बट गया है, एक इजराइल को सपोर्ट करने वाला और दूसरा हमास आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला। जितने मुस्लिम कंट्री फलस्तीन से लेकर चाहे वह मुस्लिमों का, इस्लाम धर्म के 57 देशों का जो समूह है वो सभी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि लेबनान के जो आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, वो भी सपोर्ट कर रहा है हमास को। और इधर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये सभी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व इस मुद्दे पर 2 ग्रुप में बट गया है। तो ये इतना कठिन दौर इस समय चल रहा पूरे विश्व के लिए कि 2 युद्ध इस समय पूरे विश्व में चल रहे हैं, एक रूस और यूक्रेन का और दूसरा इजराइल और हमास और फलस्तीन। मैं फलस्तीन को इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि फलस्तीन द्वारा ये समर्थित हमास है। हमास का अपना वजूद नहीं है। वो जब तक फिलिस्तीन उसके सपोर्ट में नहीं रहेगा वो उतना कुछ नहीं कर सकता जो कर रहा है। इसलिए फलस्तीन, जहां हमास का नाम आता है वहां फलस्तीन का अपने आप नाम आ जाता है। इस संघर्ष को हमको समझने के लिए इन देशों के ग्लोबल पोजीशन को हमको समझना पड़ेगा। फिलिस्तीन और इजराइल ये कहां ग्लोब पर स्थित है, इसको भी हम लोग विचार कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये देश दक्षिणी पश्चिमी एशिया के हिस्से हैं, अर्थात यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और दक्षिणी पूर्वी भूमध्य सागर के नजदीक हैं। इसके चारों तरफ, उत्तर में लेबनान, पूरब में सीरिया और जॉर्डन, पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में या पश्चिम दक्षिण में मिस्र स्थित है। ये जो चतुर्दिक मुस्लिम देश इस अरब और इजराइल से जुड़े हुए हैं, इनको अरबियन कंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो अरबियन देश भी इनको कहा जाता है। इसलिए इसको पूरे विश्व में मध्य पूर्व का संकट भी कहा जाता है।
इसीलिए चूंकि यह मध्य पूर्व में स्थित है। कहां? एशिया में। कहां? भूमध्य सागर के पूरब दिशा में स्थित है। हम लोग को इसमें यह देखना है कि इसकी मुख्य समस्या क्या है। तो वास्तव में इस विवाद, इस संघर्ष की मुख्य समस्या वो यरूशलेम को लेकर है। यरूशलेम यह वास्तव में 3 धर्मों की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र वो धार्मिक स्थली है। नंबर 1, यरूशलेम इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा पवित्र स्थल है। क्यों? क्योंकि यहां पर अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जो मक्का मदीना के बाद तीसरा स्थान पवित्रता में रखती है, जिसे इस्लाम धर्म, इस्लाम के लोग इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, इसमें ईसाई धर्म भी इसको एक्सेप्ट करता है, इसको सबसे पवित्र मानता है। और तीसरा, यहूदियों का ये जो माउंट टेम्पल और अल अक्सा मस्जिद उनके लिए एकमात्र मूल और पवित्र धार्मिक स्थल है। इसलिए यहूदी भी इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो मुस्लिम भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और यहूदी भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यही इस यरूशलेम ही सबसे महत्वपूर्ण विवाद का मुद्दा है, जो दोनों पक्ष इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्ष इस पर बराबर दावा करते आ रहे हैं। और 1948 में यरूशलेम के 50% पश्चिमी हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और 50% पूर्वी हिस्से पर फलस्तीन का कब्जा था। उसी पूर्वी हिस्से में अल अक्सा मस्जिद भी थी। इसलिए अभी इजराइल संतुष्ट नहीं था, उसको अल अक्सा मस्जिद को लेना ही था। इसलिए 1967 में उसने पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार 1980 में उसने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दी। राजधानी घोषित करते ही फिलिस्तीन और समर्थित सभी मुस्लिम देशों ने उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। वो किसी भी कीमत पर अल अक्सा मस्जिद को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये मेन रीजन है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है, इस पर हमको विचार करना है। इसकी शुरुआत वास्तव में 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध से होती है। 1914 के पहले फलस्तीन पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य पराजित हो जाता है और फलस्तीन पर अधिकार ब्रिटेन का हो जाता है। यहूदियों का मानना यह था कि फलस्तीन वास्तव में यहूदियों के पूर्वजों का घर है, इसलिए वहां उनको रहने का अधिकार मिलना चाहिए। इसको जस्टिफाई ब्रिटेन भी करता था और अमेरिका भी करता था। इसलिए ब्रिटेन ने 1917 में फलस्तीन को यहूदियों का राष्ट्रीय घर घोषित करके और ऐसी सुविधाएं प्रदान कर दी कि धीरे धीरे तेजी से वहां पर यहूदियों का बसाव शुरू हो गया। और 1922 से 35 के बीच में फलस्तीन में 27% यहूदी आबादी हो गई, जहां 1922 के पहले मात्र 6% हुआ करती थी। तेजी से आबादी बसाव का कारण यूरोपीय देशों में यहूदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अपमान के कारण सभी यहूदी वहां पर तेजी से आने लगे। और जर्मनी के हिटलर द्वारा यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार करना भी था। सभी यहूदी डरकर तेजी से अपने फलस्तीन को इजराइल के रूप में मानते हुए वहां पर तीव्र गति से बसने लगे। और 29 नवंबर 1947 को यूएनओ ने इजराइल और फलस्तीन 2 देशों के रूप में मान्यता दे दी। और 1914 मई 1948 को इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और जैसे ही इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया, उसके 24 घंटे के अंदर ही सभी मुस्लिम देशों ने एक संगठन बनाकर इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। और 1 वर्ष तक युद्ध चला। युद्ध के परिणाम में मुस्लिम देशों की पराजय हुई, इजराइल जीता और पूरे इस क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया। एक गाजा पट्टी, दूसरा इजराइल और तीसरा वेस्ट बैंक, जिसको हम फलस्तीन के रूप में जानते हैं। वेस्ट बैंक में फतह पार्टी की सरकार वहां पर स्थापित है और महमूद अब्बास वहां के राष्ट्रपति हैं। इजराइल में वहां की सरकार, चुनी हुई सरकार वहां पर शासन कर रही है। और गाजा पट्टी पर 1948 के पहले मिस्र का शासन था और 1948 के बाद इजराइल ने उस पर अपना शासन स्थापित कर दिया।
तो इस प्रकार 1948 में इजराइल की एक देश के रूप में स्थापना हो जाती है। इस चर्चा और परिचर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमको हमास के बारे में भी देखना होगा और गाजा पट्टी के बारे में भी समझना होगा कि गाजा पट्टी क्या है और हमास क्या है। हमास फिलिस्तीन का एक मुस्लिम चरमपंथी संगठन है जो फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और इजराइल को इस्लामिक स्टेट बनाने पर आमादा है। इसकी स्थापना 1987 को होती है और इसको सभी जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका प्रश्रय मिला हुआ है, उनका सपोर्ट मिला हुआ है। यस, 80% सपोर्ट बाहरी मुस्लिम देशों का प्राप्त है और वो फिलिस्तीन का सपोर्ट प्राप्त करके इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। यह हमास की स्थिति है। आइए हम गाजा पट्टी को समझते हैं। गाजा पट्टी, इसकी स्थापना 1949 में होती है और इस पर 1967 को इजराइल का कब्जा हो जाता है। इसके पहले इस पर मिस्र का कब्जा था। गाजा पट्टी की जो स्थिति है, वो गाजा पट्टी की स्थिति यह है कि यह 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी यह एरिया है। यहां की जो आबादी है 23 लाख है। इसे खुली जेल, महिलाओं और बच्चों का नरक भी कहा जाता है। अर्थात यहां पर कोई अच्छी सुविधाएं नहीं है, फिर भी यह हमेशा विवादित क्षेत्र बना हुआ है। हमास फिलिस्तीन समर्थित है और गाजा पट्टी को लेने का प्रयास बराबर करता रहता है, इसलिए वो बराबर इजराइल पर आक्रमण करता रहता है। और 2007 में गाजा पट्टी पर हमास का अधिकार हो जाता है। अब इस प्रकार अब जो रूपरेखा बन रही है वो ये बन रही है कि यरूशलेम पर पूरा अधिकार इजराइल का हो गया है, गाजा पट्टी पर पूरा अधिकार हमास का हो गया है, वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन के नाम से जाना ही जाता है, यह स्थिति अब बन गई है। अब वर्तमान स्थिति क्या है? अब हम वर्तमान स्थिति को उस परिदृश्य से जोड़ना चाहते हैं। अब हम समझते हैं कि हम लोग कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक विचार आ गया होगा कि ये गाजा पट्टी क्या है, ये हमास क्या है, ये वेस्ट बैंक क्या है, ये फलस्तीन क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, ये युद्ध हो क्यों रहा है, क्यों सुलझ नहीं रहा है। तो ये इन चीजों को हमको समझने के लिए इन चीजों को बताना बहुत जरूरी था। अब हम इसको फिर आज के परिदृश्य से जोड़ते हैं। आज 8 दिन हो गया है जो इजराइल ने हमास के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर आक्रमण कर दिया है और तमाम देशों ने इजराइल का सपोर्ट किया है। भारत के जो संबंध हैं वो फलस्तीन से भी मधुर है, इजराइल से भी मधुर है। हम या भारत बहुत बारीकी से उस पर निगाह बनाए हुए हैं, पर हम किसी भी सूरत में आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे, पर फिलिस्तीन की समस्याओं को भी हम समझेंगे, पर हमास को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम किसी भी निर्दोष की हत्या को सहन नहीं करेंगे, उस पर हम आंख नहीं मूंदेंगे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक कंट्री हैं। इसलिए इस आतंकवादी हमले पर, इस युद्ध पर हमारी बराबर निगाह बनी हुई है और हम सतर्कता पूर्वक हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं। भारत इसको बहुत नजदीकी संबंध से देख रहा है और हम अपेक्षा करते हैं कि जहां कहीं भारत को मीडिएटिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, भारत उसमें तैयार रहेगा, पर आतंकवाद के मुद्दे पर हम किसी देश का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद से हम पीड़ित हैं। हमारा अगला वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।